ओके, सो एज इन द लास्ट वीडियो वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया। हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड की ऑफ अ टेंजेंट। हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, इन लोगों ने हमसे स्लोप वैल्यू ऑफ स्लोप पूछी थी टेंजेंट की। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम कर्व की इक्वेशन से उसकी स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो वो ही स्लोप की वैल्यू होगी टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया था और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी गया है। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कुछ फंक्शंस को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अभी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा फॉर 5 मार्क्स, पूरे 5 मार्क्स होंगे इसके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे तो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अब हम पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, sin 4x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हम sin 4x को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करके। अब पहले तो हमें ये जानना है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड है क्या। ये हम कर लेते हैं इस साइड में। पहले तो हम समझ लेते हैं कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारे पास क्या कहता है। यहाँ पर जो हमने फार्मूला शीट बनाई थी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि हमें जानना है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड है क्या। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया हुआ होगा, आप पहले तो उस फंक्शन को f(x) का नाम दे दोगे। ठीक है, उस फंक्शन को आप f(x) का नाम दे दोगे। तो ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या करोगे, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, आप उसको तो पहले नाम दे दो f(x) का। ठीक है, उस पूरे फंक्शन को आप नाम क्या दे दोगे, आप f(x) का नाम दे दोगे। सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है, ये कहता है कि उस f(x) फंक्शन को अब कन्वर्ट कर दो fa फंक्शन में। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर लो a फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, उस पूरे फंक्शन को f(x) का नाम दे दो। सेकंड क्या है कि आप जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a पुट कर दो। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप हमें ये कहता है कि फॉर्मूला यूज़ करो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला यूज़ करो। क्या करो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला यूज़ करो। अभी ये मैं फॉर्मूला बताती हूँ, पहले मैं स्टेप्स क्लियर कर लेती हूँ आपके। ठीक है, फिर मैं आपको फार्मूलाज भी बता लेती हूँ कि फॉर्मूला क्या है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या था कि जो भी फंक्शन है जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसको आप पहले f(x) का नाम दे दो। फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको a में कन्वर्ट कर दो। फिर थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, फोर्थ स्टेप है हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है कि आप fa की वैल्यू फाइंड कर लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ स्टेप है, आप उस fa को रिवर्ट कर दो। मतलब fa को दोबारा कन्वर्ट कर दो f(x) में। मतलब अब जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ x पुट कर दो। सिंपल। अब ये ही 6 पूरे स्टेप्स यूज़ होने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में। ये ही 6 जो हैं मेथड्स, वो हमारे मेथड्स तो नहीं, स्टेप्स हैं, वो यूज़ होने वाले हैं हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में। स्टेप्स, ठीक है, 6 स्टेप्स हैं ये ही मेथड। अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो पहले तो उसको आप नाम दे दो f(x) का। फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको a में कन्वर्ट कर दो। थर्ड स्टेप फार्मूला लगा लो। फोर्थ स्टेप सिंप्लीफाई करो। फिफ्थ स्टेप fa की वैल्यू फाइंड करो। और लास्ट स्टेप जब fa की वैल्यू आ गई तो अब जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ x पुट कर दो, रिवर्ट कर दो।
ठीक है। अब जो बेसिक थिंग है वो है ये कि हमने बोला थर्ड स्टेप है फॉर्मूला यूज़ करना आफ्टर कन्वर्टिंग x इनटू a। ठीक है, x को a में कन्वर्ट करने के बाद हमें करना है फॉर्मूला यूज़। अब इस फॉर्मूला को हम कैसे करेंगे? ठीक है, f प्राइम a, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है हमें? लिमिटेशन अभी के लिए हमने लिमिटेशन नहीं पढ़ी, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा तो मैं आप लोगों को बता लूँगी। ठीक है, वरना लिमिटेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, लिमिटेशन x को कन्वर्ट करो a में, x को कन्वर्ट करना है a में, ठीक है, और f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? जब हमारे फंक्शन को हम नाम दे देंगे f(x) का, सेकंड स्टेप जब हम x को कन्वर्ट कर लेंगे a में, फिर थर्ड स्टेप हमें फॉर्मूला पुट करना है f प्राइम a इज़ इक्वल टू लिमिटेशन सारे x को a में कन्वर्ट कर दिया जाए और f(x) फंक्शन x में से माइनस कर दो, फंक्शन a को डिवाइड करवा दो x माइनस a से। फोर्थ स्टेप आप इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे। फिफ्थ स्टेप आपके पास आखिरकार इसकी वैल्यू आ जाएगी fa की, और लास्ट स्टेप जब fa की वैल्यू आ जाए तो आप a की जगह दोबारा एक्सपुट कर दो, दोबारा आप एक्सपुट कर दो। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और अब ये ही पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ होगा हमारे पास किस में? हमारे पास इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और जब हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाएं, जब हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाएं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एडिशनल फार्मूलाज फॉर द स्टेप सिंप्लीफिकेशन। इम्पॉर्टेंट है, आज हमने सिर्फ काम किया है फॉर्मूला शीट पर। ठीक है, एडिशनल फार्मूलाज फॉर ट्राइग्नोमेट्रिक डॉट 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 इन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास फॉर्मूलाज यूज़ होंगे कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक के, कुछ हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होंगे। अभी कौन से होंगे वो मैं अभी आप लोगों को बता लेती हूँ। ठीक है, इनसे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन इनसे ज़्यादा भी अगर हुआ तो वो मैं आप लोगों को तब बताऊँगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको 4 बेसिक फार्मूलाज बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि साइन u माइनस साइन v, या साइन u, हाँ माइनस कर दो, साइन v, ये किसके इक्वल होगा? अभी देखो साइन फंक्शन तो एक है, लेकिन मतलब साइन आइडेंटिटी तो एक है, लेकिन उनके फंक्शन, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, ये चेंज है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? बनेगा हमारे पास इसका फॉर्मूला 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। ठीक है, आप लोगों को याद होगा सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, तो ये सम टू प्रोडक्ट फार्मूला ही है कि अगर दो फंक्शंस है, आइडेंटिटी सेम है, दो फंक्शंस डिफरेंट है, आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं कब के लिए बता रही हूँ? जब सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आ जाए ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तब। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास है cos u माइनस cos v। अब आइडेंटिटी cos आ गई और फंक्शन है u और v, तो हमारे पास क्या होगा? माइनस का 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस v अपॉन 2। ठीक है, और मैं आप लोगों को फार्मूलाज बता लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास खुलेगा, ओ गॉड, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे खुलेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास खुलेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस की साइन है तो प्लस का आ गया, फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा और साइन बीटा, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये किस में खुलेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि अब दोनों के बीच में माइनस की साइन थी, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। फिर हमारे पास कॉस के लिए ये दोनों फार्मूलाज आ जाते हैं, कॉस के लिए ये दोनों फार्मूलाज आ जाते हैं। एक आता है कॉस के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले तो लिख लेते हैं, क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब साइन कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ माइनस आ जाएगी इन द केस ऑफ कॉस ओनली, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ जाता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब माइनस की साइन वहाँ पर है दोनों के बीच में, तो यहाँ कन्वर्ट होके प्लस हो जाएगी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए जो कि यूज़ होंगे सिंप्लीफिकेशन स्टेप में जब हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी। तो आज हमने सिर्फ फार्मूला शीट पर काम किया है, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। ये हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कल की वीडियो में कि इस साइन 4x को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। दिस वाज ऑल फॉर टुडे।